तमिलनाडु की आर के नगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना में राज्य की मुख्यमंत्री जे जयललिता एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही हैं। केरल की अरुविक्करा सीट कांग्रेस के खाते में गई है। वहीं मध्य प्रदेश की गरोट सीट पर भाजपा ने परचम लहराया है। मेघालय की चोकपोट, त्रिपुरा की प्रतापगढ़ और सूरमा सीटों पर आज दोपहर बाद नतीजे आने की उम्मीद है। आज सुबह 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने आने वाले सेशंस के लिए सेकंड कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कट ऑफ परसेंटेज में कोई ज्यादा बड़ी कमी देखने को नहीं मिली। कुछ कॉलेजेस में कुछ कोर्सों के लिए एडमिशन बंद भी हो गए हैं। इस लिस्ट में कॉमर्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स कोर्सेज में कट ऑफ में काफी कम गिरावट देखी गई। कश्मीर घाटी में आज तड़के 3:40 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। मिली जानकारी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.5 थी, जिसका केंद्र अफगानिस्तान में हिंदुकुश के पहाड़ों में बताया गया है। भूकंप का झटका महसूस होते ही अफरा तफरी मच गई और लोग घरों से निकलकर खुले में आ गए। फिलहाल भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। केजरीवाल सरकार ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में वैट संशोधन विधेयक पेश किया, जिसके मुताबिक कुछ उत्पादों पर वैट की दर बढ़ाने या घटाने का फैसला कैबिनेट को लेने का अधिकार दे दिया गया है। आज विधानसभा में इस पर चर्चा होनी है। प्रस्ताव में कुछ चीजों पर वैट की दर 20% से बढ़ाकर 30% करने की बात कही गई है। इस लिस्ट में पेट्रोल और डीजल भी शामिल है। विधानसभा से प्रस्ताव पास होने के बाद सरकार को यह अधिकार होगा कि वैट की दरें बढ़ाने और घटाने का फैसला कैबिनेट के स्तर पर ही ले लिया जाए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सिविल लाइंस थाने में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला 23 जून का है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार 23 जून को आवास विकास कॉलोनी में रहने वाली 14 साल की किशोरी के साथ 3 लड़कों ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस मामले के सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रही है। फॉरेंसिक जांच के लिए लखनऊ से टीम बुलाई गई है। मैगी विवाद के बाद अब इंडोनेशियन ने अपने इंस्टेंट नूडल ब्रांड टॉम रेमन को बाजार से हटाने की घोषणा की। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने इस बारे में आदेश दिया था। इससे पहले इसी महीने नेस्ले ने अपनी लोकप्रिय ब्रांड मैगी नूडल्स को बाजार से हटा लिया था। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने नॉन इंस्टेंट नूडल ब्रांड को भी बाजार से वापस लिया था। 2 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा समेत तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। यात्रा मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए सेना ने ऑपरेशन शिवा शुरू किया है। सेना ने किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए यात्रा मार्ग पर अपनी मोर्चेबंदी कर ली है। इसके अलावा संबंधित प्रशासन ने भी शिविरों को तैयार कर उसमें लगभग सभी आवश्यक सुविधाओं को जुटा लिया है। श्रद्धालुओं के साथ यात्रा के पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी बाबा अमरनाथ के दर्शन करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मशोबरा में बन रहे प्रियंका गांधी के घर के बारे में RTI में सूचना न देने पर सूचना आयुक्त ने अहम आदेश दिया है। आयुक्त ने 10 दिनों के अंदर हिमाचल सरकार को इसकी जानकारी देने को कहा है। दरअसल एक RTI कार्यकर्ता देवाशीष भट्टाचार्य ने हिमाचल सरकार से पूछा था कि किन नियमों के तहत प्रियंका गांधी को घर बनाने की इजाजत दी गई है, लेकिन राज्य सरकार ने जानकारी देने से इनकार कर दिया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। बिहार में मधुबनी जिले के भैरवस्थान थाना क्षेत्र के सर्वसीमा गांव के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने से 80 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। पुलिस के अनुसार सर्वसीमा गांव के स्थित भवनाथपुर प्राथमिक विद्यालय के छात्रों की मिड डे मील खाने के बाद तबीयत खराब हो गई। सभी बच्चों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीमार बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। गौरतलब है कि पिछले 15 दिनों के अंदर पटना, भोजपुर और सारण जिले में मध्याह्न भोजन खाने से कई बच्चों की तबीयत बिगड़ चुकी है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार लोगों को जरूरी कागजात डिजिटल रूप में रखने के लिए डिजिटल लॉकर उपलब्ध करा सकती है। इन दस्तावेजों को कानूनी मान्यता मिलेगी और इन्हें इंटरनेट के जरिए कहीं भी भेजा जा सकता है। अमेरिका के 2 शीर्ष सीनेटरों ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई पर हमले के मामले में जेल में बंद किए गए 10 में से 8 लोगों को बरी करने पर गहरी चिंता जताई है और पाकिस्तान से हमलावरों को न्याय के दायरे में लाने को कहा है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत जलील अब्बास जिलानी को लिखे एक पत्र में सीनेटर मार्को रबियो और बराबरा वाक्सर ने पाकिस्तान सरकार से अपील की है कि मलाला पर नृशंस हमला करने वाले हमलावरों को कानून के दायरे में लाने के लिए पारदर्शी और सार्वजनिक तरीके से प्रयासों में तेजी लाई जाए। पाकिस्तान के आसान बलूचिस्तान प्रांत में 2 अलगाववादी गुटों के बीच संघर्ष में कम से कम 22 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। यह घटना कल रात कोहलू और डेरा बुक्ती जिलों में हुई। इस इलाके में बड़ी संख्या में अलगाववादी मौजूद हैं, जो इलाके के अहम राष्ट्रीय संस्थानों और सुरक्षा बलों को नियमित रूप से निशाना बनाते हैं। भारतीय मुक्केबाजी जगत के सबसे बड़े सितारों में से एक विजेंदर सिंह अब पेशेवर मुक्केबाज बन गए हैं। iOS स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट कंपनी से जुड़े विजेंदर ने सोमवार को लंदन के क्वींसबरी प्रमोशंस नाम की प्रमोशन कंपनी के साथ पेशेवर करार किया। इस करार के तहत विजेंदर को 5 साल में कम से कम 6 मुकाबले लड़ने होंगे।
भारतीय टीम के डायरेक्टर रवि शास्त्री अगले महीने जिम्बाब्वे दौरे के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। वे अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट के चलते इस दौरे के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इस दौरान शास्त्री इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली सीरीज के दौरान स्काई स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री करेंगे। विंबलडन के दूसरे दिन आज को शीर्ष खिलाड़ी सेंटर कोर्ट पर खेलने उतरेंगे, जिसमें 7 बार के चैंपियन रॉजर फेडरर, लोकल फेवरेट एंडी मरे और 2008 और 2010 के विजेता राफेल नडाल हैं। महिला वर्ग में दूसरी वरीयता प्राप्त पेट्रा क्विटोवा नीदरलैंड्स की किटी बर्टन के खिलाफ खेलेंगी।